हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बीएससी फाइनल ईयर और बीटेक वालों के एक टॉपिक लगता है संख्यात्मक विश्लेषण। तो उस संख्यात्मक विश्लेषण सीरीज को स्टार्ट करते हैं और आज उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं कि उसमें किस प्रकार से ऑपरेटर यूज होते हैं। तो बेसिक जो ऑपरेटर है उनके अपन शुरुआत करते हैं। तो आज सबसे पहले मैं परिमित अंतरकलन जो अपने पास है कि द कैलकुलेशन ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, जो यानी कि अपने पास किसी दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस सेम रूप से रहे, यानी कि कुछ अपने पास डाटा दिया हुआ हो, डाटा कलेक्शन दिया हुआ हो, तो उनका जो वेरिएबल्स होता है तो x के मान होते हैं, तो वो अपने को बराबर संख्याओं में डिवाइड हो या उसका जिनका उनका डिफरेंस होता है वो बराबर दिया हुआ हो, तो उनके बीच में जो ऑपरेटर लगते हैं, जो अपने पास फंडामेंटल ऑपरेटर होते हैं, तो वो किस प्रकार लगते हैं और वो हकीकत में होते क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, आज हम उनकी बेसिक जानकारी करते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला ऑपरेटर होता है कहीं भी जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है, जिसको अपन कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होती है? तत्समक संकारक कह सकते हैं उसको हिंदी के अंदर। तो हम क्या कहेंगे, यदि अपने पास कोई फलन है, फलन की डेफिनेशन अपने जनरली अपन डिनोट करते हैं y बराबर एफ एक्स, यानी कि x उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू अपने को प्राप्त होगी, यानी कि उसमें वेरिएबल यानी कि चर कौन हो गया? x हो गया, क्योंकि x की अपन वेरियस बहुत सारी वैल्यू रख सकते हैं, अलग अलग मान रख सकते हैं। तो यदि अपने फलन y बराबर एफ एक्स हो तो एफ एक्स पे संकारक आई, जो अपना आइडेंटिटी ऑपरेटर है, उसका अर्थ क्या होगा? क्या उसका अर्थ होगा कि फलन का जो चर x है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करे, यानी कि परिवर्तन नहीं करता, तो संकारक आई तत्समक संकारक कहलाता है। इसका मतलब आई एफ एक्स होगा तो उसका आंसर वापस एफ एक्स होगा। ये अपन जनरल से पहले भी कक्षाओं में अपन ने बात किया कि यदि एफ एक्स में यानी उसके जो अपने पास वेरिएबल्स हैं उनमें कोई वृद्धि नहीं हो, कोई घटाव नहीं हो, तो उसके अंदर तो उस पर जो एलिमेंट लगता है या कोई फंक्शन होता है वो अपन कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन है या आइडेंटिटी ऑपरेटर है। उसके बाद आते हैं शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, यानी कि विस्थापन संकारक, यानी कि चर के अंदर कुछ वृद्धि करने से, यानी कि उसको विस्थापित करने से, ये इसका यहाँ मतलब है अपने पास। तो देखो कि यदि कोई फलन है, यदि फलन y बराबर एफ एक्स हो तो एफ एक्स पर संकारक e, विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट संकारक है उसको किससे डिनोट करेंगे? उसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल ई का अर्थ है कि फलन के चर x में आगामी वृद्धि, यानी कि x से जो नेक्स्ट वैल्यू आती है उसमें हल्की सी वृद्धि कर दी जाती है, तो देने से होता है। तो यहां संकारक e विस्थापन संकारक कहलाता है, अर्थात ई एफ एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब एफ एक्स प्लस एच, एच यहाँ पे कोई वृद्धि है अपने पास, जो भी अपने को जिस पर्सन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को जो इंक्रीजिंग दी हुई होगी तो वो वैल्यू है इंक्रीजिंग वैल्यू, यानी कि वृद्धि वैल्यू जो मूल्य दिया हुआ होगा वो अपने यूज करेंगे। तो इस प्रकार से इसको, अब मैं कहता हूं इसमें बहुत सारे संकारक लग जाए अपने यही रूप में, तो बात करते हैं यहाँ पे। तो मैं वापस लिखता हूं पुनः ई स्क्वायर एफ एक्स, यानी कि कहने का मतलब जो अपने पास फलन है एफ एक्स उसमें विस्थापन संकारक दो बार प्रयुक्त हो जाए तो क्या होगा? तो हम जनरली जानते हैं ई एफ एक्स, तो अपनी डेफिनेशन के अनुसार ई क्या करेगा? उसके एक्स में एक एच की वृद्धि कर देगा। तो ये किस प्रकार करेगा? देखो ई एफ एक्स प्लस एच इस प्रकार कर देगा। लेकिन एक अपने पास डिस्प्लेसमेंट संकारक या शिफ्ट ऑपरेटर या विस्थापन संकारक अपने पास और बच गया, तो इसको अपन किस प्रकार लिखेंगे? एक्स एफ एक्स प्लस एच, और ये जो वेरिएबल था या चर था उसमें एक एच की वृद्धि और हो जाती है, तो इसका आंसर अपने पास क्या हो जाता है? एफ एक्स प्लस 2h। किस प्रकार, यानी कि हमने क्या लिख दिया? ई स्क्वायर एफ एक्स, तो इस प्रकार अपने पास हो जाएगा एफ एक्स प्लस 2h। ठीक है, तो इस प्रकार, यानी कि यहाँ पे विस्थापन संकारक दो बार लगा है, इसका मतलब उसमें वृद्धि भी h की दो बार होती है। तो इसी प्रकार अपन लिख सकते हैं तीन की होगी तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3h,
देखो यहाँ ध्यान देने की बात है, ये h में वृद्धि होती है, जो वेरिएबल x है उसमें केवल h बढ़ता है। तो h बढ़ता है तो पहले देखो अपन ने केवल h बढ़ा था, उसके अंदर फिर हमने दोबारा लगाया इस पे विस्थापन संकारक, तो एक h और बढ़ गया। ठीक है, q के लिए लिया तो फिर एक h और बढ़ गया। इसी प्रकार अपन चलते रहते हैं तो क्या हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा f x प्लस एन एच, यानी कि n बार n टर्म, यानी कि n टर्म बार स्टेप बाय स्टेप अपने पास शिफ्ट ऑपरेटर अपन ने यूज किया तो x प्लस एन एच हो गया अपने पास। तो इस प्रकार से अपने पास एक शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर हो गया जो, और आइडेंटिटी ऑपरेटर हमें पता है कोई भी वृद्धि नहीं करता, कोई परिवर्तन नहीं करता, फंक्शन होता है वैसा का वैसा एज इट इज फंक्शन है रहता है। लेकिन अब बात करते हैं कि शिफ्ट तो है, इसका इनवर्स क्या होगा, तो इनवर्स के लिए देखते हैं। जो अपना शिफ्ट संकारक है E का प्रतिलोम संकारक, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, इनवर्स ऑपरेटर ऑफ E, यानी कि जो अपना डिस्प्लेसमेंट या शिफ्ट ऑपरेटर होता है उसका इनवर्स किससे व्यक्त करेंगे, ठीक है, इनवर्स वन, ठीक है, या ई इनवर्स कह सकते हैं या ई की पावर -1 कह सकते हैं। जैसे अपने बोलने की लैंग्वेज होती है वैसे अपन कर सकते हैं इसको, वैसे जनरली ई इनवर्स बोलते हैं अपन, ई का प्रतिलोम होता है तो ई इनवर्स। तो इसमें किस प्रकार होता है, तो यहाँ पे प्रतिलोम को डिफाइन करते हैं, तो यहाँ ई इनवर्स 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि x ई का शिफ्ट संकारक का अपने पास शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब है x में h की वृद्धि, तो प्रतिलोम इनवर्स का मतलब होता है जस्ट, हमें पता है इनवर्स उसका ऑपोजिट होता है, तो यानी कि उसमें h की एक कमी कर देगा वो। इसी प्रकार उन्हें अपन लेते हैं इनवर्स 2 fx, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इनवर्स fx, ये लिख सकते हैं। तो ये किस प्रकार हो जाएगा, देखो इनवर्स एफ एक्स माइनस एच, एक एच की कमी हो गई अपने पास, क्योंकि एच अपने पास इंक्रीजिंग वैल्यू थी जो घट रही है, क्योंकि इनवर्स हो रहा है, शिफ्ट संकारक में वृद्धि होती है तो इनवर्स उसका क्या करेगा, जस्ट अपोजिट करता है। हमें पता है इनवर्स से अपने को नाम में पता है इनवर्स हो रहा है, इसका मतलब प्रतिलोम हो रहा है, यानी कि उल्टा हो रहा है। यहां से देखो फिर इसका क्या हो जाएगा, वापस लेंगे तो एफ एक्स माइनस एच, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2h, तो यानी कि अपने पास क्या हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अपन चलेंगे आगे, ई इनवर्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3h, यानी कि 3h की कमी हो गई x के हमने जो चर था उसके अंदर। तो इसी प्रकार अपन n के लिए वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो x में nh की कमी हो गई, यानी कि उसका जो चर था, फंक्शन था y बराबर fx, उसमें चर था x, तो उसमें nh की कमी होगी e के लिए, e प्रतिलोम e जो अपना था उसका nवां प्रतिलोम लेते हैं, तो इस प्रकार से अपने पास ये रहेगा। अब देखो अब इन संकारकों में जो अपने फंडामेंटल संकारक है, तो इनके बारे में कुछ प्रॉब्लम्स अपन देखते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को किस प्रकार अपन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास होती है डिस्प्लेसमेंट जो ऑपरेटर था या शिफ्ट ऑपरेटर था उसकी प्रॉब्लम किस प्रकार आती है, तो वो अपन फेस करते हैं। देखो तो जैसे देखो अपने को इस प्रकार दिया हो, यदि
चर x में वृद्धि h हो तो e x sin x का मान ज्ञात करो। यानी कहने का मतलब अपने क्या दे रखा है, x और sin x दे रखा है e क्यूब में, यानी कि सिर्फ संकारक 3 बार लगाना है अपने को। तो इस प्रकार क्या होगा, तो हमें पता है जनरल सी x में वृद्धि क्या है, h दे रखी है, और वैसे ही अपन ने जनरली फॉर्मूला किया तो उसमें h ही लिया अपन ने, फॉर्मूले के अंदर भी वृद्धि। तो जब यदि पर्सन में अपने को कई बार नहीं भी किया जाता है तो हम h लेते हैं, या फिर वो h की वैल्यू दे देता है जो हम उसकी h की वैल्यू उसमें पुटअप कर देते हैं, ये ध्यान रखना है अपने को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आंसर, ठीक है। तो x में h की वृद्धि हो रही है कितनी, 3 बार। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, x प्लस 3h साइन x प्लस 3h। यहाँ पे अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं कि भाई हमने किस फॉर्मूले के आधार पे लिखा है, इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं कि भाई इस प्रकार n शिफ्ट संकारक होता है, वो n बार लगाया जाता है तो x में nh की वृद्धि होती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे 3 बार शिफ्ट संकारक यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर यूज किया गया है। पर्सन में अपने को 3 बार यूज करने के लिए कहा है, इसलिए हमने x में 3h की वृद्धि कर दी, यानी इंक्रीजिंग कर दिया। इसी प्रकार कोई और सवाल दिया हो, यदि चर x में वृद्धि h हो तो e की पावर n ex का मान ज्ञात। तो ये इस प्रकार से अपन इसको मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए देखो कितनी बार दे रखा है, n बार। इसी फॉर्मूले को अपन वापस यूज करते हैं, तो वापस यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस nh। जहां वेरिएबल है वहां यूज होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, e की पावर x प्लस nh कर देते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। x में वृद्धि करनी है, अपनी डेफिनेशन क्या करती है, जो फंक्शन दिया हुआ है उसका जो वेरिएबल्स है यानी कि चर है उसमें वृद्धि होती है। तो यहाँ x में वृद्धि होती है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है, कई बार अपने परीक्षाओं में यह गलती देखी जाती है स्टूडेंट्स की कि वो e की पावर x प्लस nh कर देते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है, और अपने को 2 नंबर का सवाल देते हैं वो खराब हो जाता है, वहां पे काट देता है एग्जामिनर। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार और अपने को क्वेश्चन दे दें, यदि चर x में वृद्धि h इक्वल टू 2 हो तो e स्क्वायर x क्यूब का मान ज्ञात, ठीक है। e स्क्वायर एक्स क्यूब है, अब इसका अपने को मान ज्ञात करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, e स्क्वायर एक्स क्यूब। तो जनरली यही फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले जो शिफ्ट संकारक का अपने पास फॉर्मूला होता है। तो यह क्या हो जाएगा, x प्लस 2h का स्क्वायर, सॉरी क्यूब। जो अपना फंक्शन है उसमें वेरिएबल्स कौन है, x। तो x में h की वृद्धि कितनी बार लगाना है अपने को, शिफ्ट संकारक 2 बार, यानी x में मैंने 2h की वृद्धि कर दी, यानी x प्लस 2h की पावर होल क्यूब। अब मेरे को h का मान क्या दे रखा है, तो मैं यहाँ पहले देखो फंक्शन लिख देता हूं कि हमने शिफ्ट संकारक का फॉर्मूला nवां फॉर्मूला यूज, ठीक है। यहाँ पे अब देखो मैं h की वैल्यू रखता हूं, तो h की वैल्यू रखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 4
क्योंकि h की वैल्यू कितनी हो गई 2 और 2 मल्टीप्लाई में हो गया तो कितना हो गया 4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 जो अपने को दिया है गिवन दैट। अब x प्लस 4 का होल क्यूब, इसका हम फॉर्मूला खोल देंगे जो हमने कक्षा 11th में 9th 10th में बहुत बार पढ़ा है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 64। क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो फॉर्मूला भी लिख दूँ, a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b। ये देखो साथ में सूत्र भी अपने को याद होना चाहिए कि जिससे अपन इसके रिजल्टेंट सॉल्यूशन तक पहुंच सके। कई स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ तक लगा के छोड़ देते हैं, फिर अपने पास एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर हमसे एक्सेप्ट करता है कि हम लास्ट क्लासों में कॉलेज में आए हैं, एकेडमिक एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन कर रहे हैं, तो हमें हर चीज़ हर डाटा क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये लास्ट स्टेज होती है एजुकेशन की अपने पास। तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि अपने को हर सूत्र हर फॉर्मूला क्लियर हो और उसको अलग से डिफाइन कर सके, बीच में अधूरा किसी को नहीं छोड़े कि भाई 1 नंबर का सवाल है यहाँ बीच में छोड़ दिया, नहीं, आप पूरा उसको सोल्व करो। ठीक है, तो ये इसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन हो गया अपने पास। इसी प्रकार एक प्रॉब्लम और लेके देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए। किस चीज का, फंक्शन किस प्रकार दे रखा है, e माइनस 2 e माइनस 1 2 की पावर x अपॉन h प्लस x। देखो इस फंक्शन को ध्यान में रखना, कई बार गलती इसमें बहुत ज्यादा बार गलती होती है क्योंकि इस प्रकार के डबल फंक्शन दे रखा, कई स्टूडेंट क्या करते थे इसकी गुणा कर देते हैं। गुणा मत करो, अपन सिंप्लीफाई इसको सोल्व करते जाओ, इसका आंसर अपने पास आ जाएगा। तो देखो जैसे देखो पूरे फंक्शन में मैंने सिर्फ संकारक लगा दिया, कैल मल्टीप्लाई कर दिया और 1 की गुणा कर दी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x में वृद्धि होगी। हमने अभी पिछले वाले सवाल में बात की थी कि जो चर होता है उसी में वृद्धि होती है, अन्यथा नहीं होती। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस h अपॉन h प्लस x प्लस h, इसमें भी वृद्धि होगी। ये माइनस में यहाँ, तो 2 की पावर x अपॉन h प्लस x, तो यह हो जाएगा e माइनस 2। यहां से देखो अपने पास क्या आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूं प्लस 1 लिख सकते हैं, h का डिवाइड कर दे तो x अपॉन h प्लस h अपॉन h हो गया 1। तो इसको डिवाइड इस प्रकार कर सकते हैं, x प्लस h माइनस 2 की पावर x अपॉन h माइनस x। तो अपने पास x है, x कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे अपने पास ये चीज कॉमन आ रही है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, इससे ये डायरेक्ट काट देते हैं और फिर यहीं पे सवाल खत्म हो जाता है, एग्जामिनर वहीं क्रॉस कर देता है, आगे देखता ही नहीं है। यह भी अपने को ध्यान रखना होता है। तो e माइनस 2 जो अपने पास कॉमन है उसको कॉमन लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखो 2 बच गया माइनस 1, यहां से केवल प्लस h, तो ये हो गया e माइनस 2 2 x अपॉन h प्लस h।
अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी गलती यहाँ की जाती है कि भाई ये अपने पास फंक्शन हो गया, यही बचा, दो में से एक गया तो एक बच गया, तो एक से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया, यहाँ पे h बच गया। अब यहाँ पे वापस अपने को जब इस शिफ्ट संकारक या शिफ्ट ऑपरेटर लगाना होता है तब हम h में भी वृद्धि कर देते हैं, लेकिन h में वृद्धि नहीं की जाती, क्योंकि अपनी बात की है कि फलन के अंदर जो वेरिएबल है, जो चर है, उसके अंदर अपने को वृद्धि करनी है, यानी उसको इंक्रीज करना है, ना कि जो अपने पास इंक्रीजिंग वैल्यू जो दे रखी है उसमें करना, नहीं, वेरिएबल्स के अंदर। तो यहाँ वेरिएबल्स केवल x एक जगह बचा है, हर जगह। कई बार स्टूडेंट बहुत सारी कॉपी में देखा है कि यहाँ पे h में भी वो वृद्धि कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। टू की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो हम इस प्लेस पे संकारक लगाते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 2x प्लस h अपॉन h में कोई इंक्रीजिंग नहीं होगा, क्योंकि h तो क्या है, अपने पास खुद इंक्रीजिंग वैल्यू है। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, माइनस 2 से गुणा होगी तो यहाँ हो जाएगा +1 माइनस 2h। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या हो गया, तो यहाँ से देखो ये वैल्यू से ये वैल्यू अपने पास सेम वैल्यू होगी, तो अपने पास कैंसिल आउट हो गई, h में से 2h, तो हमारे पास क्या आ गया, -h, जो अपने पास ये रिजल्टेंट वैल्यू हो गई। तो ये ध्यान से देखना है, अपने को कैलकुलेशन बहुत इजी वे में करना होता है। ये अपने पास 4 नंबर का सवाल आता है ऐसा, और हम छोटी सी गलती जो x में वेरिएबल ध्यान रखना होता है कि x में वृद्धि करनी है, वेरिएबल्स चर में वृद्धि करनी है, तो उसमें वृद्धि करनी है, ना कि h में। जब भी हल्की सी यदि h में अपन वृद्धि कर देते हैं तो उससे अपने पास सवाल पूरा खोटा हो जाता है, या गलत हो जाता है, या रॉन्ग हो जाता है, तो उसके बाद एग्जामिनर अपनी कॉपी चेक नहीं करता। और ये छोटी सी चीज होती है जो बड़ी बड़ी गलतियों को फिर करवा देती है हम। तो इसी के साथ अपन नेक्स्ट फंडामेंटल ऑपरेटर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।